से करेंगे। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री महेश जोशी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। सह प्रभारी अमृता धवन और जोशी से उन्होंने मुलाकात की है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले ये मुलाकात भी अहम है, क्योंकि कुछ ही समय में लिस्ट जारी होने वाली है। कल की बैठक के बाद, जो सीसी की बैठक है, उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और ऐसे में हर मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री महेश जोशी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर सह प्रभारी अमृता धवन से महेश जोशी ने मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्यों ये मुलाकात की गई, क्या बातें हुई, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज थोड़ी ही देर में शुरू होगी। नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। दूसरी लिस्ट को लेकर महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा। तकरीबन 100 सीटों के लिए मंथन किया जाना है। दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। बताते चले कि 2 से लेकर 3 और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं कई वर्तमान विधायकों का टिकट भी कट सकता है। तो बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकट वितरण को लेकर एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लखवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होगी। तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सह प्रभारी विजया राहटकर, ये तमाम नेता पहुंच गए हैं। कुछ मिनटों के बाद बैठक विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। आज की एक कोर कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक के बाद सीईसी की बैठक होगी, जिसमें करीब 90 से 100 नामों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी है। आज की बैठक में दूसरी सूची जारी होने को लेकर तमाम तरीके का मंथन किया जाएगा, कि क्योंकि इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई रोचक चेहरों के नाम दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में वो रोचक चेहरे क्या होंगे, और 2 से 3 सांसदों को और चुनाव लड़वाने की खबरें सामने निकलकर आ रही हैं। ऐसे में वो सांसद कौन होंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी पहले दर्शकों को बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए इस वक्त ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही। राजे अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं शेखावत, सीपी जोशी और अरुण सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कोर ग्रुप की बैठक है और दूसरी लिस्ट को लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा, ये विचार किया जाएगा कि कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक है, अमित शाह भी पहुंचे हुए वहां पर, तो क्या ये माना जाए कि आज दूसरी लिस्ट को फाइनल कर लिया जाएगा? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि दूसरी सूची का इंतजार न केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को है, बल्कि कांग्रेस भी उसका इंतजार कर रही है और टकटकी लगाकर बैठी हुई है। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही 41 नामों की सूची का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब करीब 90 नामों की सूची का जारी होगी। 90 नामों की सूची का ऐलान जल्द भारतीय जनता पार्टी करेगी, और उसको लेकर आज फाइनल होमवर्क हो रहा है, फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है कि किन किन नेताओं पर भरोसा जताया जाए, क्योंकि पार्टी ने तमाम तरीके के कई सर्वेस करवाए, कई तरीके का फीडबैक आया है। ऐसे में पार्टी का उद्देश्य यही है कि निर्विवाद चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, और वो जिताऊ होने के साथ साथ टिकाऊ भी साबित हो। इसलिए आज हमने देखा कि महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग करवाई गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी को ज्वाइन करवाकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि राजपूत समाज जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद रहे। इसलिए ये बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, और आगामी दिनों में भी जो लोग भाजपा का दामन छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कई छात्र नेताओं को भी ज्वाइन करवाया जा सकता है, जिनकी पूरे प्रदेश में अच्छी युवाओं में पकड़ है। ऐसे नामों को भी जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। तो साफ तौर पर चुनाव भेजने के लिए, चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी है। तो वहीं कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें आज दूसरी लिस्ट लगभग तय हो जाएगी, और दूसरी लिस्ट फाइनल होने के बाद सीईसी में जब ये बैठक होगी,
तो दूसरी सूची पर मुहर लगवाने के बाद जल्द भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर दूसरी सूची का ऐलान करेगी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा कि ये प्रयोग कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन इससे पहले जब पहली सूची आई थी लखवीर, 41 उम्मीदवारों में 7 सांसद के नाम शामिल थे, जिन्हें लेकर खूब विरोध हुआ। स्थानीय नेता इस बात को लेकर अभी भी खफा है। और अब जो सूचना आप बता रहे हैं कि 2 से 3 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, तो क्या एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जिस प्रकार से ये बगावती सुर इख्तियार हुए और विरोध की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जो दूसरी सूची आएगी उसमें बीजेपी खास तौर पर उसका ध्यान रखेगी कि किसी प्रकार से डैमेज ना हो, पार्टी को नुकसान ना हो और विरोधी लहर खड़ी ना हो। इसलिए लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मान मनवार की जा रही है। लेकिन कुछ लोग तो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में पार्टी विकल्प तलाश रही है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कैसे चुनाव में जिन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उन्हें ही विजयश्री हासिल हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और वहीं जहां तक बात दूसरी सूची की है, तो दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। कई ऐसी स्ट्रेटजीज सामने निकलकर आएंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि जिनका कयास लगाना भी अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची का ऐलान जब हो तो शॉकिंग हो, वो सूची चौंकाने वाली हो और तमाम कार्यकर्ता उस नाम का स्वागत करे जिसको टिकट दी जाए। विरोध कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिले, ये बीजेपी का प्रमुख उद्देश्य होगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की जो दूसरी सूची आएगी उसमें किस प्रकार के नाम आएंगे, क्योंकि सूचना ये आ रही है कि जिन जिन व्यक्तियों का उनके क्षेत्र में विरोध है या फिर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और जो 5 साल तक निष्क्रिय रहे हैं, चाहे वो सत्ता के तौर पर हो या संगठन के तौर पर हो, उन तमाम लोगों पर गाज गिरनी तय है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में विरोधी लहर खड़ी हो सकती है, बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में दूसरी सूची जारी होने के बाद। बिल्कुल लखवीर, उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है जब अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो जाए, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करने लग जाए। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है और बड़ा महत्वपूर्ण बैठक, दूसरी लिस्ट को लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। तो करीब 100 सीटों के लिए मंथन किया जा सकता है। आज अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा अध्यक्षता बैठक की करेंगे और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शुक्रिया लखवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस